Thank
कृष्ण महामंत्र की संवेद गौड़ भक्तवृंद की निताय गौर नित्यानंद। All glories to the simple Krishna, all glories to the simple all glories to the simple all glories to Shri Guru Gauranga, all glories to Shri Prabhupada, Jagadguru Shri Prabhupada ki jai। Om Namo Bhagavate Vasudevaya। Om Namo Bhagavate Vasudevaya। Narayan Namaskrityam Naram Chaiva Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavate Uttamah Sloke Bhakti Bhavati Naistiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha। Om Jnanantimirandasya Jnananjanam Salakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupah Kada Mahyam Dadati Vedantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavasya Shri Rupam Sagrajatam Sakandaranatham Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Shri Lalita Shri Visakamitam। He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwahanusute Devi Karanani Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhyasya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah। Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda। Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare। Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatari Sudhari। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज कृष्ण कथा यात्रा के दूसरे दिवस के दूसरे सत्र में, दूसरे दिवस के पहले सत्र में सुबह भी कथा ही हो रहा है वो नहीं भागवत क्लास नॉर्मल डेली वाला। तो दूसरे दिवस के पहले सत्र में कृष्ण कथा। कल हमने क्या सुना था? पूतना के व्रत के बारे में। शायद आप लोग जी हम सबको रिकॉल करवा रहे थे सबको, ठीक है? उसके बारे में हमने चर्चा किया और उसकी जो मेन शिक्षा है वो हमने समझने का प्रयास किया कल की कथा से, जो कि श्री भक्तिविनोद ठाकुर अपने कमेंट्री में लिखते हैं। भागवतम में ऐसा वर्णन आता है कि
या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्य भर्व कम अद्भुतम श्रृणु याक्ष अध्या मृत्यो गोविंदे लब्धे रति। जो कोई भी भगवान कृष्ण द्वारा पूतना के मारे जाने के विषय में श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करता है और कृष्ण की ऐसी बाल लीलाओं के सुनने में अपने को लगाता है, उसे निश्चय ही आदि पुरुष रूप गोविंद के प्रति अनुरक्ति प्राप्त होती है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आपने किस भाव से सुना। तो निश्चित रूप से ऐसा मैं भगवान से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको जो इसका महात्म्य है, उस कथा का, पूतना के वध की कथा का, वो आप सबको प्राप्त हो। भगवान कृष्ण के चरणों में अनुरक्ति आसक्ति प्राप्त हो। जब असुरों को मारने की लीला सुखदेव गोस्वामी शुरू किए परीक्षित महाराज को बताना, एक आवेश में आ गए भगवान, सॉरी सुखदेव गोस्वामी आवेश में आ गए और बैक टू बैक एक एक करके सिर्फ असुर वध की लीला विस्तार से बताने लगे, क्योंकि परीक्षित महाराज ने ऐसा पूछा था, ऐसा कहा था। और क्या कहा था? येन येन अवतारेण भगवान हरि ईश्वरः करोति कर्णे रम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभु यक्षणवतो अपेत्य अति वितृष्णा सत्वं च सुधयत्य चिरेण पुंसा भक्ति हरो तत्पुरुषे च सख्यम तदैव हारं वद मन्य से चेता। परीक्षित कहते हैं, महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, भगवान के अवतारों द्वारा प्रदर्शित विविध लीलाएं निश्चित रूप से कानों को तथा मन को सुहावने लगने वाली है। हमारे जितने भी इंद्रियां हैं उसमें से कान ऐसी इंद्रियां हैं जो थकता नहीं। आंख थोड़ी देर के लिए थक जाएगा तो ऐसे ऐसे, नाक थोड़ी देर के लिए उसको भी ऐसे करना पड़ता है, बोलते बोलते मुंह थक जाता है तो अभी और नहीं थक गया। हर एक इंद्रियां, जितने भी कर्म इंद्रियां हैं वो सब थक जाते हैं, लेकिन कान तो कितना भी सुनाई। और यही कान ऐसी इंद्रियां हैं जो हमें भगवत धाम लेके जा सकती है। इतना मजबूत इंद्रियां हैं। तो कान तथा मन तो अभी हमें, मन को सुहावनी तो नहीं लगती भगवान की कथा, क्योंकि भगवान की कथा सुहावनी लगना मीन्स अनर्थ कम हो रहा है। यदि कथा में रुचि आ रही है, श्रवण में या अध्ययन में, पठन पाठन में, तो मीन्स अनर्थ कम हो रहा है। नाम में रुचि आ रही है तो मीन्स अनर्थ कम हो रहा है। परीक्षित महाराज को तो बहुत सुहावनी लग रही थी, कान को भी और मन को भी। इसलिए बोले कि इन लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य के मन का मैल तत्क्षण धुल जाता है। इतनी सुहावनी मनोहारी ये कथा है कि तुरंत जो हृदय का मैल है वो समाप्त होने लगता है। समानतया हम भगवान की लीलाओं को सुनने में आनाकानी करते हैं, किंतु कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी आकर्षक है कि वे स्वतः ही मन तथा कानों को सुहावनी लगती है। कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव, सर्व आकर्षक कृष्ण। तो सर्व आकर्षक जो व्यक्ति है उसकी सारी क्रियाकलाप भी सर्व आकर्षक ही होगी, सुहावनी लगेगी। अगेन वहीं पे आएंगे, ये डिपेंड करता है किस पे? हमारे हृदय के मैल के ऊपर, कितना कम या कितना ज्यादा है। इस तरह भौतिक वस्तुओं के विषय में सुनने की अनुरक्ति जो भव बंधन का मूल कारण है समाप्त हो जाती है। समझ में आया?
कि इस भव सागर से पार यदि निकलना है तो भगवान के नाम रूप लीला में आसक्ति अनुरक्ति बढ़ाना पड़ेगा। और वो कैसे बढ़ेगा? बार बार श्रवण करने से। जितनी बार सुनेंगे, भले ही पता है सेम कथा सुना रहे हैं, वही पूतना, वही सक्कासुर, तृणावत, अघासुर, बकासुर, कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ चुके हैं, फिर भी सुनिए, बार बार सुनना चाहिए, बार बार। मनुष्य में धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति एवं अनुरक्ति उत्पन्न होती है और भक्तों के साथ जो हमें कृष्ण भावना में का योगदान देते हैं, मैत्री बढ़ती है, यदि आप उचित समझते हैं। कौन बोल रहे हैं? महाराज परीक्षित बोल रहे हैं। किनसे? सुखदेव गोस्वामी से। कि ऐसी मनोहारी और कल्याणकारी कथा जो कि भवसागर से पार उतार देता है, तो आप यदि उचित समझते हैं तो कृपा करके भगवान की इन लीलाओं के विषय में कहें। ये पूतना की लीला सुनने के बाद बता दें, इतनी करुणा। भाई अब हमें कोई आंख दिखा दे तो बस चले तो हम आंख निकाल लें उसका? नहीं, इतना क्रोध। यदि कुछ बोल दिया तब तो 2 घंटा नॉन स्टॉप टेप रिकॉर्डर हमारा ऑन हो जाएगा, बदले की भाव आ जाएगी। और यहाँ पे कृष्ण अपनी करुणा को प्रदर्शित कर रहे हैं कि उसको मातृ का दर्जा दे दिए, उसको स्थान दे दिए। ऐसी करुणा सुनने के बाद परीक्षित महाराज हृदय में तो और लालसा उमड़ने लगी कि और ऐसी लीला सुननी है मुझे। तो जब श्रोता इस तरह से वक्ता को बोलते हैं, अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो वक्ता को भी उत्साह बढ़ता है बोलने में, वो भी एक एक्सटेसी में आ जाते हैं और वो भी धड़ एक के बाद एक के बाद कथा सुनाना शुरू करते हैं। आप भागवतम में देखेंगे तो बीच में हल्का सा कुछ थोड़ा बहुत टच किए हैं, लेकिन बैक टू बैक सीधा एक से एक असुर के बारे में बताते चले गए। इसी प्रकार से बताते, जैसे पूतना की कथा संपन्न किए तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि अच्छा, अब अचानक से सुखदेव गोस्वामी जो अभी 6 दिन के बालक की लीला सुनाए, वहां से जंप करेंगे, जंप करके सीधा पहुंच जाते 3 महीने के बालक के पास। बीच में जो 6 दिन से 3 महीने के बीच में जो गैप था, उसमें क्या किए नहीं किए, 2 लाइन बोल के आगे निकल जाते हैं, एक्सटेसी में आ गए। क्योंकि भगवान की करुणा को प्रदर्शित करने का, या भगवान कैसे अपने करुणा को प्रदर्शित किए हैं, उसको उसकी चर्चा करने के भाव उनके हृदय में तीव्र हो गए और सीधा पहुंच गए। बोले कि राजन, आज मैया यशोदा रोज की तरह अपने लल्ला को नहला धुला के, सजा बजा के उसको पालने में सुला दी और अपने घर के काम काज में लग गई। आज कृष्णा पालने में, हालांकि अभी नाम नहीं मिला है, अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, अभी वो जो बालक है, छोटा बालक 3 महीने का, वो उस पलने में आराम से खेल रहा है, क्योंकि पेट भरा हुआ है, भूख लगेगी तो चिल्लाएगा। पेट अभी भरा है, मैया यशोदा में भी दूध पिला के उनको पलने में सुलाई है, खेल रहे हैं मस्ती से। खेलते खेलते अचानक करवट बदल दी। पहली बार बालक ने करवट बदला है। घर में भी आप देखते होंगे, बच्चा इंतजार में रहते हैं माता पिता, यदि बच्चा लेट करते तो उसको जबरदस्ती धक्का मार पलट। तो ये खुशी की बात है कि बच्चा बड़ा हो रहा है, यही भाव होता है। माता जी प्रभु जी को जो हम तो बस सुनते हैं, उसी समय पता है। तो ऐसा करते हैं। मैंने भी अपने घर में देखता था कि भाभी थी, वो जो मेरा भतीजा होगा, तो छोटा छोटा लेट कर रहा था करवट लेने में, तो आदमी बोला पलट, पलटता क्यों नहीं, पलट। आज कृष्णा वो बालक पलट करवट ले लिया,
जैसे करवट लिया, जो दासी थी वो दौड़ते हुए गई, यशोदा यशोदा, आज तो बहुत सौभाग्य का दिवस है, बहुत ही उत्तम दिवस है, देखो आज लल्ला ने करवट लिया है। मीन्स उसके शरीर में अब शक्ति आ गई, क्योंकि बच्चे को दूध पिलाया जाता है, उसको मसाज किया जाता है, फिर भी इतनी ताकत नहीं होती उसके अंदर में कि वो खुद से करवट ले। करवट लेने में मेहनत होता है। जैसे भैया यशोदा सुनी कि आज मेरा लल्ला करवट लिया है, भागती हुई आई, भागती हुई आई और अपने उस बालक को गोद में लेकर के उसको खिलाने लगी, चुचकारने लगी, उसको बहुत ही चूमने लगी, अपना प्यार स्नेह दिखाने लगी। जब ऐसा हुआ तो मैया यशोदा नंद बाबा से कहती हैं कि प्रभु आज तो बहुत खुशी का दिन है, आज हमारा लल्ला करवट लिया है 3 महीने बाद, तो आज कुछ फेस्टिवल होना चाहिए। हाँ, फेस्टिवल करो, क्या करना है? ब्राह्मणों को बुलाया जाए, स्वस्ति वाचन हो, इसको आशीर्वाद दिया जाए, इसके नाम पे दान पुण्य किया जाए, फीस्ट होना चाहिए, 1008 आइटम बनने चाहिए। जन्माष्टमी में खुद आप लोग बना के ऑफर करेंगे जगन्नाथ जी को 1008 आइटम जन्माष्टमी के दिन में? अरे कोई हाथ नहीं उठा, सबको शर्मा लग गई। 500-700 है, वाह, 500 आइटम बना रहे, बनाने वाले तो साथ बैठे हो, तो बनाने के कौन? हाँ, अच्छा, इसे बनाने वाले नहीं है। आप सबको अपने अपने घर से कुछ बना के स्पेशल उस दिन लेके आना चाहिए ठाकुर जी। कुछ लोग हैं खूब ज्यादा भोग लगाइए, हैप्पी से एक ही तो लगाइए, ऐसे तो रोज लगाना चाहिए। है, ये तो सुविधा के अनुसार ये सब चीजें होती है। हुआ फेस्टिवल का माहौल हुआ, सबको बुलाया जा रहा है, घर घर में जाकर के निमंत्रण दिया जा रहा है। जो भी गोपियां अपने घर से नहीं आ पा रही हैं, उनके लिए मैया यशोदा के स्पेशल मैसेज जा रहा है। क्या? अरे सखी, क्या गोकुल में कोई चोर है? एक ही तो चोर है गोकुल में, जो सीधा चित्त को चुरा लेता है, हृदय को चुरा लेता है, और कोई चोर तो है नहीं। फिर घर की रखवाली करने की जरूरत क्या है? आओ उस चोर के आनंद के लिए, उसकी खुशी के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, नाचे गाए। ऐसे करके मैया यशोदा पर्सनली जा के सबको इनवाइट कर रही है। और सारी गोपियां जैसे ये बात सुनती, अरे नंदरानी तो आज खुद ही आ रही है बुलाने के लिए, सब भाग के आ रहा है। इधर ब्राह्मण लोग आ गए, वेद से मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, सारे वेदों का विशेष मंत्रों का उच्चारण। इधर गोपियां अलग अलग लीलाओं का स्मरण करते हुए गाना गा रही हैं, यज्ञ हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, पूरा वातावरण कोलाहल हो रहा है आवाज से। इधर कृष्ण को फिर से नहला धुला के अभिषेक वगैरह करके उपटन सुपटन, उड़द की दाल का उपटन, हल्दी वाला नहीं, जो अभिषेक में आप लोगों ने देखा हो, उड़द दाल को उपटन लगाते हैं भगवान, ये शास्त्री है। उड़द दाल को उपटन वगैरह लगा के प्रॉपर तरीके से कृष्ण के अभिषेक हुआ। उस बालक का अभिषेक होने के बाद दूध वगैरह पिला के, अब सब बाहर थे, कोई घर में तो थे नहीं, आंगन में ऐसे ही फेस्टिवल चल रहा था, आनंद का माहौल था। तो मैया यशोदा सोची कि चलो इसको बीच में ही रखते हैं ताकि सबकी दृष्टि इसके ऊपर रहेगी। आंगन में एक छकड़ा रखा हुआ था, बैलगाड़ी। जब बैल हटा देते तो उसको छकड़ा बोलते हैं। ऐसे बहुत बड़ा छकड़ा रखा हुआ था और उसमें काफी सामान रखा हुआ था, लोहे का, पीतल का, मिट्टी का, सारा सामान। उसमें दूध, दही, मक्खन सब भरा पड़ा था। तो उसकी छाव में, उसके नीचे, क्योंकि काफी ऊंचा था वो छकड़ा, उसी के नीचे छाव में बहुत ही सुंदर दिव्य पलना बोलते हैं, पालना, उस लगा के उसमें कृष्ण को सुलाया गया। ऐसा वर्णन आता है कि पालने का जो खंभा था, मतलब ये क्या बोलेंगे इसमें,
पाया। ये पाया मोती, हीरे मोतियों से जड़ित था। जो उसका जो बॉर्डर था, ये जो साइड वाला होता है, ऐसी कीमती पन्ना आदि मोतियों से या हीरे जवाहरात से सजा हुआ था और बहुत ही सुंदर सॉफ्ट चादर या कपड़े के खोल बनाकर उसमें बहुत ही नरम रुई उसमें भरा हुआ गद्दी था। तोसक शब्द आया है, तोसक गद्दी था। उसके ऊपर सफेद चादर, दूध की तरह एकदम सफेद चादर, उसे बहुत ही मुलायम एक तकिया, उस पे उस बालक को सुलाया गया। मानो ऐसा लग रहा था कि क्षीर सागर में एक नीलमणि चमक रहा है। सफेद चादर, उसमें श्याम वर्ण मेघवर्ण कृष्णा लेटे हुए, इधर पूरा फेस्टिवल चल रहा है। इधर जब पूतना मरी तो कंस का एक साथी सक्टासुर नाम का वो आया और उसको बोला गया कि तुम जाओ और उस बालक को मार के आओ, क्योंकि पूतना के मरने के बाद ये जो असुर कमेटी है, ये कमेटी बहुत ज्यादा अलर्ट हो गई। पूरा डिटेल उन लोगों ने मेमोराइज कर लिया कृष्ण का क्या क्या फीचर है, कृष्ण का क्या क्या फीचर है, कैसा दिखता है। अब दोबारा फोटो दिखाने की जरूरत नहीं, किसी भी परपट का जरूरत नहीं, किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। और पूतना मरी, सबको सब कुछ याद हो गया, क्योंकि सपने में भी बालक आ रहा था सबको। अरे ये तो बड़ा खतरनाक है। वो सक्टासुर आया और आसमान में छुप के वो देख रहा था कि नीचे चल गया और ढूंढ रहा था कौन है वो बालक, कौन है वो बालक, कौन है वो बालक। देखते देखते उसको छपड़े के नीचे एक बच्चा दिखा, जो दिव्य बच्चा। देखते बोले इसकी आभा है, जो उसके शरीर से, उस बालक के शरीर से जो अफल्जेंस निकल रहा था, एक ऑरा निकल रहा था, वो ऑरा बताता था कि भैया ये बहुत पावरफुल पर्सन है, इससे पंगा मत। तो सक्टासुर सोचा कि देखो ये तो मुझे तब आघात पहुंचाएगा जब मैं इसको देखूंगा। पूतना तो वेश बदल के ही सही सामने में गई थी, इसलिए मार दिया होगा। मैं तो इसको देखूंगा नहीं, क्योंकि वो राक्षसी बिना शरीर का था, सूक्ष्म शरीर में था। मन बुद्धि अहंकार रूपी शरीर में जो आत्मा विचरण करता है, सूक्ष्म शरीर में था। मतलब मैं तो इसको देखूंगा नहीं, मौका देखेगा। पूरा चल रहा है खेल तमाशा। इतने में क्या किया, वो मौका ढूंढते हुए आया उस छकड़े पे, अपना छकड़े पे बैठ गया। तो उसपे इतना वेट किया उस छकड़े का कि छकड़े का दोनों जो पहिया है वो फंस गया और बहुत नीचे आ गया, बहुत नीचे आ गया। इधर कृष्णा जब उस छकड़े के नीचे सोए हुए थे तो सोच रहे, बताओ मेरे नाम पे फेस्टिवल हो रहा है, मुझे अकेला छोड़ दिया। वहां पे दो चार बालकों को मैया यशोदा बिठा देती थी, इन लोगों का ध्यान, इसका ध्यान रखना, मुझे डिस्टर्ब मत करना, ना ही इसको ज्यादा छेड़छाड़ करना, खेलते रहना, चाहे कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो तो बता देना, ध्यान रखना। छोटे छोटे बालक कोई तोतला, कोई हकलाता हुआ, अलग अलग नाना प्रकार के सारे बच्चे सब में वहां उसको देख रहे हैं। कृष्णा सोचे, बताओ मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, मुझे इन लोगों ने डिसाइड कर दिया, सब मजे मार रहे, फीस्ट मना रहे, मुझे कोई देखने वाला नहीं। ये सोच के ऊपर से बोले, देख बताओ मैं ब्रजराज का पुत्र ब्रजकुमार हूं और मुझे छकड़े के नीचे सुला दिया, तौहीन हो गई मेरी इज्जत की। थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट की भाव आ गया, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए सबके अंदर, थोड़ा उससे लड़ाई कर लेते हैं। और तो और मुझे रसराज कहा जाता है, मैं रसराज हूं,
और मेरे ऊपर ये कौन सा रस रख दिया भाई? कौन सा रस रख दिया? तो मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि अरे लल्ला ये गोरस है। गोरस मतलब, गो मतलब गाय भी होता है और गो मतलब इंद्रियां भी होता है। तो इंद्रियों के स्वामी कौन है? श्री कृष्ण, ऋषिकेश। श्री कृष्ण तो बोले इंद्रियों के लिए यदि रस है तो उसका तो मालिक मैं हूं इंद्रियों का, तो मेरे सिर के ऊपर क्यों रखा हुआ है? दूसरा, यदि गाय का ये रस है, गाय का रस मतलब दूध दही मक्खन, गोमूत्र तो नहीं था उसमें, लेकिन दूध दही मक्खन ये सब था, तो बोले ये तो फिर मेरा अधिकार है, तो मुझे मिलने चाहिए। ऐसा सोचते हुए कृष्णा सोचे कि एक ही उपाय है। बच्चों के पास हर एक चीज के डिमांड को पूरी करने के लिए एक असर होता है, क्या? रोना शुरू कर, मां चित्कार मार के रोए जा रहे हैं, खूब जोर जोर से रो रहे हैं। इतने आवाज हो रही थी चारों तरफ, वेद मंत्र तो कीर्तन तो गाना, अलग अलग प्रकार की चीजें चल रही थी। उनकी आवाज कौन सुन रहे? जैसे नहीं सुन रहे थे और जोर और जोर। इधर सत्तासुर उस छकड़े में बैठा हुआ तो दबा दिया था, भगवान से बहुत ही थोड़ा सा ऊपर था और सोच रहा था कि मौका देखते ही इसको और दबा दूंगा, इसके नीचे ही चला जाएगा। भगवान को मारने, इसको मारने का ये प्लान था। भगवान रोते रोते जब आप बच्चों का डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं तो फिर बच्चा अपना दूसरा अस्त्र चलाता है, क्या? हाथ पैर मारना शुरू करता है, जमीन पे मारेगा, जिधर होगा उसे उछालेगा। कोई छोटा सा बच्चा पीठ के बल सोया हुआ है और पैर ऊपर उछालने लगे, चिल्लाने लगे जोर जोर से, और बच्चा लोग वहां देख रहे हैं। जाके बोलना चाहिए तो मैया लल्ला रो रहा है, ऐसा कुछ बोली नहीं रहा, चुपचाप देख रहा हूँ। मैया बोली थी देखते रहना, तो देख रहे। मैया यदि बोलती कि अरे रोने लगे, ज्यादा हाथ पैर मारे तो मुझे बता देना, तो बच्चा जाकर बोलता तोतलाते हुए कि मैया लोला है, ऐसा कुछ तो मैया इंस्ट्रक्शन दी नहीं थी। बच्चा चुपचाप देख रहे, लल्ला रो रहा है, चुप, और चिल्ला रहे। होते होते पैर उछालते उछालते हल्का सा टच किया भगवान के चरणों के अंगूठा जो है उस छकड़े को हल्का सा टच किया होगा। जैसे टच किया वो छकड़ा जैसे लगा आसमान में गया, और ऊपर से नीचे गया, ऊर्जा अलग, पूरा पार्ट ऊर्जा उसका अलग, जितने भी उसके सामग्री बर्तन वगैरह जो भी था सब फैल गया। ऐसी आवाज हुआ जैसे लगा डायनामाइट फटाए थे, बहुत भयंकर आवाज। और उस छकड़े के जो भी पार्ट बचा हुआ था उसमें से कट कट की आवाज आ रही थी, ऐसी तीखी आवाज थी, कट कट की, कानों को लगा। कई बार ऐसे साउंड आता ना, ऐसे कर लेते, ऐसी आवाज हो रही थी। अब जितने भी मंत्र या कीर्तन या गाना जो भी चल रहा था, अचानक से फुल स्टॉप हो गया, यानी धीरे से बंद हुआ, इको में बंद हुआ, जैसे पटा चुप, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। ये क्या हुआ? ये कैसे? अब इस संसार में एक आदत है, जैसे कहीं कुछ होगा तो जितने भी लोग वहां पे आएंगे सब अपने आप में सीबीआई होते हैं। ऐसा इसलिए हुआ होगा, इसके पीछे ये कारण हुआ होगा, तो ये होने के कारण से ऐसा हो गया होगा। पूरा तहकीकात शुरू अपने आप में सारे ब्रजवासी हुए, और सरल सीधे स्वभाव के ऐसे कर के गिरा कैसे? इतना विशाल छपरा, इतना सामान के साथ आसमान को चला, वहां फटा, नीचे गिरा, और ये कट कट की आवाज आ रही है। और वो जो कुछ बच्चे वहां बैठे हुए सबका मुंह देख रहे, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, कैसे हो रहा है? हमने देखा कैसे, हमसे पूछो तो सही। बोल कुछ नहीं रहा था, सब नतक वितर्क कर रहे थे। इतने में नंद बाबा दौड़ते हुए आए और उनको रास्ता दिया कि वहां पहुंचे, देखे बच्चे को गोद में लिया, कृष्ण अपना रोए जा रहे हैं, हाथ पटक रहे हैं। मैं यशोदा तो तभी अब ये हलचल में कौन उनको दूध पिला रहा है, क्या कर रहे हैं, और गोदी में रोए जा रहे। एक्चुअली में मेहनत हो गया ना, छगड़ा को उठा के फेंके,
बच गया, बहुत देर पहले दूध पिए थे, तो भूख तो और तेज हो गई। किसी की नजर उस बात पे जाएगी, किसी दिमाग उस पे जाएगी, लेकिन झगड़ा कैसे टूटा उस पे सब सोचने में लगे हुए। होते होते किसी बूढ़ी गोपी आके बोली, ए बालक लल्ला, तुम लोगों ने देखा है कैसे गिरा? देखा है कैसे गिरा? कुछ नहीं, इसने पैर मार दिया, उड़ गया। पैर मार दिया? हाँ, ऐसे से रो रहा था, ऐसे पैर मारा, झगड़ा पूरा उड़ गया, बहुत ऊपर गया, बहुत ऊपर, वहां से नीचे गिरा। कुछ भी बच्चे दिल के सच्चे, झूठ बोलते नहीं, उनकी बातों को किसी ने यकीन नहीं किया। बोले एक उसमें से हकलाते हुए था, ऐसा वर्णन आता है, तो छकड़ा उड़ गया, ऐसे करके ऐसा वर्णन आता है अन्य पुराणों में। तो लाते हुए बोल रहे, हमने देखा है, विश्वास करो, चुप रहा, बादशाह नहीं, कुछ भी बोलने लगता है। तो एक दूसरे पूछा, जब बच्चा बोलना शुरू किया तो उसको मुंह बंद हो गया, चुप। क्योंकि आश्चर्य लग रहा है सबको, ऐसे कैसे हो जाएगा? छोटा सा पिद्दी सा बच्चा वो पैर मारेगा, इतना भारी छकड़ा ऊपर उड़ जाएगा। इस तरह से झगड़ा का सक्टासुर का अंत हुआ और फिर कृष्ण को लेके जाया गया, घर में ले गई माता यशोदा और गोपियां, और सब सोचने लगे। नंद बाबा वहीं पे विचार करने लगे। नंद बाबा अपने बड़े भाई उपनंद से मीटिंग की, बोले कि देखिए मेरा विचार है, ये जो कृष्ण और बलराम दोनों दो बच्चे हैं, अभी तो नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, इन दोनों बच्चों को हम एक ही जगह रखें तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि ये दोनों जो हैं, माता रोहिणी और यशोदा, ये दोनों चाहती हैं दोनों बच्चों को केयर करना, और दोनों ही चाहती हैं कि पूरे घर का कामकाज भी संभालना, ऐसी उनकी इच्छा है। यदि यशोदा मैया बोलती कि बहन आप उन दोनों को देख लो, मैं घर का कामकाज कर लूंगी, तो रोहिणी बोलती कि नहीं 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 बहन, मैं घर का कामकाज करूंगी, आप बच्चों को देखो। इस चक्कर में क्या होता है, एक उस रूम में एक उस रूम में, देखने में दिक्कत हो जाती है। एक जगह रहेगा तो दोनों मिलके बच्चों का केयर करेंगे। आज के समय की बात नहीं है, उस समय इतना आपसी प्रेम होता था। अभी तो एक घर में यदि दो क्या समझ में आया? हंस गया? अच्छी बात है, हंसते रहने चाहिए। दो माता यदि इकट्ठा हो जाए तो बोलते ये तेरा काम है, ये मेरा काम है, तेरा काम मैं नहीं करूंगी तो मेरा काम तुम मत करो। आज के समय में ऐसे चलता है, उस समय में ऐसा नहीं था। तो सबने बोला कि अति उत्तम विचार है। फिर आज जन्म के बाद दोनों भाई का पहली बार मिलन हो रहा है इस सक्टासुर के मरने के बाद। आज एक ही कक्ष में, एक ही घर में दोनों को आमने सामने रखा जा रहा है, और इतने छोटे से में भी उन दोनों का आपसी जो आकर्षण है, जो आसक्ति, जो प्रेम है, वो उन दोनों की आंखों से झलक रहा है। सब देख पा रहे, अरे कितना इन दोनों भाइयों का आपस में प्रेम है। रो रहे, मुस्कुरा रहे दोनों भाई एक दूसरे को देखकर, और तब से दोनों जो बालक है साथ में रहने लगे, खेलने कूदने लगे। अब इस तरह से सक्टासुर का अंत हुआ। अब ये सक्टासुर था कौन? सक्टासुर के बारे में बताते हैं, सक्टासुर हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच था। उत्कच बहुत शक्तिशाली था, और वो किसी भी जंगल में जाता था, जाके पेड़ पौधे को उठा के फेंक देता था। स्पेशली ऋषि मुनि का जो कुटिया होता है वो पेड़ों के आसपास ही बनाते थे, और जहां भी ऋषि मुनि कुटिया थे तो उठा के फेंक देता था। इस चक्कर में एक बार लोमस ऋषि के आश्रम के पास पहुंच गया। वहां पहुंचा और वहां पे जो पेड़ वगैरह लगे हुए थे सबको उखाड़ के फेंकने लगा। कौन? आप लोग यही हैं? नहीं यहाँ है? कितने लोग यहाँ हैं? ना, झूठ ना, आपका शरीर यहाँ है, आप यहाँ नहीं। तो आप लोग यहाँ आए, पहले यहाँ आने का मतलब समझ रहे हैं? यहाँ रहने का मतलब समझ में आ रहा है क्या?
मन से भी मन भागेगा, गेट से बाहर जाने में भी खींच के लेके आ जाइए। मैं इतना अच्छा वक्ता नहीं हूँ कि सबका अपना मन खींच के मैं यहाँ रखूँगा, आप खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। मेरी गलती नहीं है, इसलिए सचिन नंदन प्रेम की गलती है। उन्होंने मुझे यहाँ बिठा दिया है और आप लोगों की मजबूरी है, खेलना पड़ेगा, 1.5 घंटा जरूरी है। तो उत्कच पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा था। लोमस ऋषि को बहुत गुस्सा आया, कहीं का पेड़ उखाड़ के फेंक रहे, जंगल बर्बाद कर रहा है, जा तू बिना शरीर का राक्षस बन जा। जैसे बोला उत्कच के दिमाग की बत्ती जल गई, ये क्या हो गया, बड़ा गड़बड़ हो गया। वो बिना शरीर का, क्योंकि शरीर में रहने से ज्यादा उत्पाद मचाते, बिना शरीर में तो उसको किसी का सहारा लेना पड़ेगा तब वो उत्पाद मचाएगा। किसी ने भूत को देखा? किसी ने नहीं देखा? भगवान ना करे दर्शन। इस दास ने बहुत देखा, अच्छे से देखा, अलग अलग रूप में भी देखा है। तो क्योंकि मेरा बर्थ प्लेस बंगाल है, तो मैं कोलकाता में बहुत ही सब चीजें देखता था, चलते फिरते, बहुत एक्सपीरियंस किया है। कैसे दिखते हैं? आप जब देखेंगे तब समझ आएगा, बहुत सुंदर दिखते हैं, बिल्कुल हृदय को आनंद बनाते हैं, हाथ पैर सब बंद हो जाता है, दिमाग की बत्ती तो जल्दी बस पूरी बुझ जाती है, शटर डाउन, एमसीबी डाउन हो जाता है। खैर, बिना शरीर का बहुत विलाप करने लगे लोग ऋषि के चरणों में, आप मेरे उद्धार का रास्ता बताइए। तो फिर ये लोमस ऋषि उसको आशीर्वाद दिए कि जाओ, और द्वापर में भगवान कृष्ण के चरण के स्पर्श होते ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये सत्तासुर ये था। अब भक्ति विनोद ठाकुर इसे शिक्षा दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि जैसे मैं पहले दिन ही बोल रहे थे कि हर असुर के पीछे कुछ विशेष ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं ड्यूरिंग डिस्कशन कथा के दरमियान, लेकिन मूल जो शिक्षा है उसको हाईलाइट करूंगा इस असुर से रिलेटेड। उसमें बताते हैं कि ये ओवरलोडिंग जो मेंटालिटी होता है, ओवरलोडिंग, अननेसेसरी बर्डन लेकर के लोग चलते हैं। जितना आपको बर्डन लेने की जरूरत नहीं है वो भी लेके चलना। वो छकड़ा पे क्या होता है, लोड ही डाला जाता है ना, डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, और खींचने वाले की हालत खराब है। यदि जरूरत से ज्यादा लोड क्यों लेता है कोई व्यक्ति अपने ऊपर, दिखाने के लिए। क्षमता है 5 kg उठाने का, और वो बोलेगा बगल वाला 10 kg उठा रहा है, तुम्हें 5 kg कैसे? तो जी मेरा 10.25, तो जी पक्का आप 10.25 kg उठा रहे? हाँ, ऐसे तो मैं 12-15 उठा सकता हूँ, 10.25। अब वो 10.25 के चक्कर मर रहा है, जिसको बोलते हैं ईगो। ईगो के कारण, अहंकार, मिथ्या अहंकार के कारण व्यक्ति ओवरलोड लेता है और उसको कैरी करना शुरू करता है। कैरी करते करते क्या होता है, फट जाता है, बिखर जाता है। जिस प्रकार से वो छकड़ा फैल गया, बिखर गया, चूर चूर हो गया, उसी प्रकार से व्यक्ति बिखर जाता है। एक साधक की जिंदगी में उसको अपना लिमिटेशन हमेशा ध्यान रखना चाहिए। 3 जोन होता है भक्ति में, एक कंफर्ट जोन, एक स्ट्रेच जोन, और तीसरा फ्राइड आउट जोन। कंफर्ट जोन मीन्स आरामदायक जोन, जिसमें आराम आराम से माला कर लेंगे, सुबह 4:30 बजे से रात्रि के 12 बजे तक 16 माला खींच लेंगे, हो जाएगा। जन्माष्टमी की सेवा थोड़ी बहुत कर लेंगे, नींद में कमी नहीं होनी चाहिए गुरु जी, प्रसाद में कमी नहीं होनी चाहिए, कोई डांटे फटकारे नहीं, हमेशा मेरे को आते ही मोटा माला गले में आना चाहिए ताकि मैं खुशी महसूस कर सकूं। सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, ये सब हमारे गाजियाबाद की बात है। जय स्वागत।
आप दोनों का हरि बोल। गिरी मोहन प्रभु और हिज ग्रेस वासुदेव बनमाली को यहाँ पे आए हैं। अब इस्कॉन गाजियाबाद के भक्तों की तरफ से आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत। तो हमें पहला है कंफर्ट, दूसरा स्ट्रेच। उसमें जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा टाइट। 5 kg उठाने का कैपेसिटी है, 6 kg या 7 kg तो उठाइए, उसमें थोड़े ठीक रहता है। आज ही मैं एक कोट पढ़ रहा था जिसमें कल के कोट में बता रहे थे महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, उसमें बताते हैं कि हर एक साधक के पास कुछ न कुछ सेवा होनी चाहिए। यदि उसके पास सेवा नहीं है, दैट मीन्स वो प्योर माया में, पूरा अच्छे तरीके से माया। क्यों? कैसे? क्योंकि जब सेवा होती है हमारे पास में कुछ सेवा मतलब जिम्मेदारी, जब जिम्मेदारी होती है तो हम सब हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे उस जिम्मेदारी को और अच्छे से किया जाए। सही बोल रहा हूं? महाराज उसमें बता रहे कि जब तक जिम्मेदारी नहीं रहेगा वो खाली ऐसे गुल्लू राम की तरफ घूमता रहेगा, कंफर्टेबल लाइफ में जीता रहेगा। जब जिम्मेदारी होगी हमेशा उसके बारे में सोचेगा, माया का चिंतन उसके दिमाग में आएगा ही नहीं, देश सुख के बारे में विचार आएगा ही नहीं। इसलिए हर एक व्यक्ति को, हर एक साधक को, हर एक शिष्य को कुछ न कुछ जिम्मेदारी लेके रहना चाहिए यदि माया से बच के रहना है। तो स्ट्रेच जोन थोड़े से लोडेड रहना चाहिए। तीसरा है फ्राइड आउट जोन, जो शिक्षा हमें यहाँ से मिल रही है। किससे? सट्टा सुख के लिहाज से, कि ओवरलोडेड नहीं होना है। ओवरलोडेड होने से ना हम एक दिन आए सारी चीजें, हाँ प्रभु जी ये कर, हाँ ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे अपना जी, ये भी सारा ले लेंगे, जन्माष्टमी सारा, हाँ ऐसा कर दूंगा। और उस दिन जैसे कोई आड़ा मुंह से आ कोई कुछ ही बोल रहा, शेर की तरह कहा, इतना गुस्से में, लाल पीले हो रहे, आदमी की तरह आंख चमक रहा है, इतना ओवर फ्राइड आउट, अपराध के अपराध किए जा रहे हैं। क्या वैष्णव, क्या समझ में नहीं आ रहा, चिल्लाते हो, कौन चिल्ला रहे हैं? भवानंद चिल्ला रहे हैं। ऐसे ऐसे प्लीज जस्ट हंसाने के लिए आपका नाम यूज किया। तो कभी भी फ्राइड आउट जोन में नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं। 2 जोन साधक की जिंदगी के लिए खतरनाक है, पहला और तीसरा। पहला क्या था? तीसरा? दोनों में से किसी भी जोन में नहीं रहना चाहिए किसी भी साधक। दोनों जहर है, दोनों एक पॉइजन है स्पिरिचुअल लाइफ में। तो किस जोन में रहना चाहिए? सेकंड नंबर, हमेशा कुछ लोड लेके रखिए। इस लीला से हमने ये समझने का प्रयास किया। इसके बाद इतने एक्सटेसी में आ गए कि सुखदेव गोस्वामी सीधा जंप कर दिए 1 साल बाद। आज करीबन 11-12 महीना हो गया है कृष्ण का। अब बीच में क्या हुआ सुखदेव गोस्वामी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, एक्सटेसी में आ गए। सट्टासुर को खत्म किए। सट्टासुर की जिंदगी से क्या सीखा हमने, कौन एक्सप्लेन करना चाहेंगे? हाँ, कोई नहीं। सट्टासुर का जो उद्धार हुआ है उससे क्या टीचिंग लिया हमने लास्ट में? यस ओके, वेरी गुड। यदि कोई ओवरलोडेड होता है तो उसका मतलब क्या है? क्यों कोई व्यक्ति ओवरलोडेड होता है? ईगो प्रॉब्लम। इससे हमें जब भी हमारे हेड में ऐसा कुछ मैं दिखाता हूँ, तो जी ये भी सेवा सब सारी सेवा मुझे दिखाता हूँ, समझ जाइए सट्टासुर होने वाला है। मेरी स्थिति वैसे ही होने वाली जैसे सट्टासुर फैल गया था।
ग्राउंड में छोटे छोटे टुकड़े में, मैं भी ऐसे फट जाऊंगा। ये लो माला प्रभु जी अपना सीखा भी काट के पकड़ा देगा, गुरु जी मेरे को नीचे कंठी उतार के फेंकेगा सब। अब आज से पूरा एकदम थर्ड क्लास मेटलिस्टिक नहीं, फर्स्ट क्लास मेटलिस्टिक बनूंगा। सावधान रहना चाहिए। अभी मेरे पास 20-25 मिनट है, एक और असुर को ले लूं या इसी पे कंटिन्यू करूं? असुर को मारें, चलिए असुर को मारते हैं। सुखदेव गोस्वामी का कैमरा जो है वो सीधा एक ही बार में फास्ट फॉरवर्ड करके 1 साल बाद पहुंच गए। आज कृष्ण के ऊपर नीचे चूहे की तरह 2-2 छोटे-छोटे दांत निकल आए, 1 साल के करीब हो गए, और मैया यशोदा उनको गोद में ली हुई हैं और उनको बहुत ही प्रेम से निहार रही हैं, बार बार उनके मुख को चूम रही हैं, उनके इस टुंडी को पकड़ के उनको लाड प्यार कर रही हैं, बहुत आनंद महसूस कर रही हैं। क्या रे तू इतना काला कैसे हो गया, तू इतना चंचल है रे, तेरी आंखें देख कभी भी स्थिर नहीं है। एक बार क्या हुआ, साकेत और गोलोक के बीच में एक पार्क है, सेंट्रल पार्क। तो मैया कौशल्या जो है वो राम जी को लेके निकली इवनिंग वॉक करने के लिए, और उधर से मैया यशोदा कृष्ण को लेकर के आई इवनिंग वॉक करने के लिए। पार्क में आ गई, सेंट्रल पार्क में वॉक करते हुए दोनों टकरा के, और बहन जी कैसे हैं? ठीक है। दो माताओं का स्वभाव, माता सुन नहीं रही है ना, जैसे दो माता इकट्ठा होती है ना शांति छा जाता है। बिल्कुल बात नहीं करते हैं वो लोग, बिल्कुल नहीं। हम आपके हैं कौन वाले कॉन्सेप्ट में रहते हैं, मुंह घुमा के बैठते हैं, थोड़ी देर तो बैठ भी जाएंगे, 5 मिनट बाद 6वें मिनट में और बहन जी कहाँ से आई? अच्छा क्या करता है आपका बेटा? बहू रानी ठीक है, सीधा बहू बेटा है, मैं कुछ ना कुछ और वो नॉन स्टॉप आगे पीछे क्या हो रहा है करते करते आई थी। आधे घंटे मॉर्निंग वॉक करने के लिए, इवनिंग वॉक के लिए, पता से शाम हो गया। नो अरे बहन जी घर में तो बहुत परेशान हो गए, जाने चलते अगली बार कल मिलेंगे। बहुत गहरा जान पहचान हो जाता है। ये माताओं का एक अपना स्वभाव है, सरल स्वभाव, जो सबके साथ बातचीत करते हैं खुल के, अच्छी बात है, होनी चाहिए। मैया यशोदा और माता कौशल्या ऐसी बातचीत में लग गई, मेरा लल्ला ऐसा तो मेरा लल्ला ऐसा। दोनों की बातचीत होते होते बातें थोड़ी लंबी हो गई। इधर लल्ला दोनों घुटने के बल घुट करते करते थोड़े दूर जाके खेलने लगे। देखने में दोनों ही सेम सेम, वैसे घुंघराले बाल, वैसे कमल नयन, वैसे आजान लंबू भुजौ करुणावतारो कनकावतार, ऐसे श्याम वर्ण मेघ वर्ण, दोनों राम और श्याम, दोनों एक जैसे सब कुछ। वो भी पीताम्बर, ये भी पीताम्बर। चले गए बात करते करते, कई बार नहीं होता है कि बात करते रहते, किसी और का सामान हाथ में लेके चल देते हैं, रास्ते में ये किसका ले है? फिर वहाँ आते, वापस मंदिर में आते, प्रभु जी मेरा वो बीट बैग किसी और का था, उठा लिया, मेरा बीट बैग कहाँ गया पता नहीं, बजाओ कैमरे में चेक कराओ कौन उठाया नहीं उठाया, आपने किसका उठाया। ऐसे होता है, माता का सरल स्वभाव, क्या करेंगे। होते होते अब अपने अपने बच्चों को दोनों उठाए, चल दी। घर पहुंचे तो आज माता कौशल्या अपने बच्चों से थोड़े आश्चर्य होने लगे कि ऐसे कैसे उछल कूद कर पाए। उधर माता यशोदा जो है वो परेशान नहीं कि इतना शांत शांत क्यों हो गया, कुछ भूत प्रेत लग गया क्या इसको? क्योंकि कृष्णा मतलब उछल कूद, 1 सेकंड या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए शांत नहीं रह सकते। विचित्र स्थिति है उनकी। इधर राम हर चीज मर्यादा में, सखा आएंगे, प्रेम से बोलेंगे, राजकुमार हमारा क्रीड़ा करने का समय हो गया है, अब चला जाए, प्रस्थान किया जाए, फिर राजकुमार उतरेंगे, फिर जाएंगे। इधर ओए कृष्णा निकल रे, खेलने का समय होगा। उधर से कृष्णा हाँ आ गया, संभालते हुए धोती कुर्ता जो भी अपना पकड़ते हुए भागते हुए आएंगे। ऐसे चलता है।
मार लो की फुटकी उधर चल रहे हैं राम जी के साथ हर गेम मर्यादा में। अब वो राम जी को प्रॉपर बिठाया जाए, ऐसे ऊंचा टेबल नीचा आसन, उसके ऊपर थाल में परोसा जाए खाना, फिर राजकुमार अब आप प्रसाद ग्रहण करिए। राजकुमार तो पूरी सभ्यता से इधर कृष्णा उधर से उठा उधर ठूसा, इधर मार के उधर ठूसा, इधर लगा उधर लगा, इधर राम जी को लग रहा है तुरंत पोछ के साइड किया, बहुत मर्यादा। ये सारा पॉजिटिव रहा था। मैया ही उसका परेशान, इसको हो क्या गया, इतना शांत शांत क्यों रह रहा है, कुछ उछल कूद नहीं हो रहा, कोई मटका नहीं मटकी पट नहीं फोड़ रहा है, न बंदर की तरह इधर उधर कुछ कर रहा है, इधर इधर कौशल्या मैया तो परेशान। उस बर्तन को गिरा दिया उधर से, वहां से सोफा फेंक दिया, वो फोटो तोड़ दिया, ये कभी इस रूम में, कभी छत पे, तो कभी पेड़ पे, कभी गरम। जो सखा सब थे खेलने के लिए उसके साथ खेलने, किसी को चिक्की काटा, किसी को कान खींचा, बात मचा दी। कौन सा प्रेत इसके अंदर समझ में नहीं आ रहा। अब क्या करें, एक दिन ले राम को अपने बेटे को कौशल्या, अगर लल्ला क्या हो गया तुमको, तुम इतना उछल कूद क्यों मचा रहे हो। लल्ला तो ऐसे किया हुआ तो तब तक तो झाड़े जा रही थी, डांटे जा रही थी, डांटे जा रही। अचानक लल्ला अपनी आंखें, उनकी आंखें ऐसे स्थिर नहीं है। सेम वैसे ही माता यशोदा देखी कि इसको तो कोई भूत बला कुछ लगा नहीं, गाय की चाकू से झाड़ा लगाया, गोमूत्र से नहलाया, गोबर का टीका किया, सब कुछ कर दिया, फिर भी नजर नहीं, ऐसी वैसा शांत। और वहां के सखा उनके साथ खेलने जा रहे थे, तो ये आराम से जा रहे थे, तो सखा मार रहे कोई उधर से बाल खींच उधर चल रहा, तो बेचारे परेशान, घर में आके रो रहे, सखा मुझे मार अचानक क्या हो गया इसको, आज पहली बार रो रहा है, खेल के आ रहे तो रो रहे, इसको खींच के लाना पड़ता तो ये भाग के आ रहा है। जब मैया यशोदा उसके लल्ला को ऐसे उठाई और उनकी आंखों में झांकी, एकदम स्थिर, अरे ये तो बच्चा एक्सचेंज हो गया। वहां से फिर आई, अरे इनका टहलने का समय है, ये चलो चलो अभी मिल जाएगी। उधर से वो भी परेशान होके आ रही, दूसरे दिन ही 24 घंटे में नाक में दम कर दिए थे कृष्णा माता कौशल्या को, 24 घंटे में राम भी इधर नाक में दम कर दी थी माता यशोदा को। ऐसे पसंद नहीं शांति वाला है, अपना बेटा जैसा है वही सबसे अच्छा है। पार्क में आई, बोले अरे माता जी आपका बेटा तो हद कर दिया, तो बोले आपके ही बेटा कुछ कर ले। कहने का मतलब है कृष्ण कभी भी स्थिर नहीं रहते, चंचल, हमेशा उनकी बॉडी शांत भी कर रही हो तो आंख उनका हमेशा पुत्र इधर बाएं बाएं ऊपर नीचे सब होता रहे। राम के रूप में भगवान एकदम शांत, हर चीज मर्यादा। तो मैया यशोदा वैसे उनको इस टुड्डी को पकड़ के उनको लाड प्यार कर रही हैं और बता रही तो कितना चंचल है, खूब खेल रही है इसके साथ। और आज कृष्ण के शरीर के हर एक अंग से अलग कांति फैल रहा है, निकल रहा है, जो और माता यशोदा के हृदय को आकर्षित कर रहे हैं, वात्सल्य रस को बढ़ाए जा रहे हैं। देखते देखते इधर कंस जो है, कंस के बहुत परेशान था कि बताओ तो सट्टासुर भी मारा गया, छुप के भी कोई नहीं मार सकता उस लड़के को, कैसे मारा जाए इसको। इतने में तृणावत वहां पे है, विशाल काल तृणावत, मानो बादल को चीरते हुए उसकी लंबाई आसमान को छू रहा, इतना विशाल काला भुजंग आया और कंस के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हुए बोल रहा है कि महाराज यदि आपके आज्ञा हो तो इस छोटे से बालक को नहीं, आप यदि बोले तो मैं उसको ला के आपके चरणों में रखूंगा, फिर उसके बाद आप कर दीजिए। ये सब ज्यादा मजा आता है नहीं।
मसाला इसी को तो कंस बोला कि कैसे करोगे? बोले देखिए, जो गलती पूतना और सट्टासुर ने किया, मैं वैसे गलती नहीं करूंगा। बोले पूतना ने क्या गलती किया? पूतना ने गलती ये की थी कि सामने में पहुंची थी, भले वेश बदल के पहुंची थी, बहुत खूबसूरत औरत बन के पहुंची थी, लेकिन सामने पहुंची थी, इससे आसान हो गया उस बालक को उसको मारना। और सट्टासुर कैसे गया? सट्टासुर तो छुप के गया था, लेकिन फिर भी वो ठीक से हैंडल नहीं कर पाया सिचुएशन को, इसलिए मारा गया। तो तुम क्या करोगे? मैं दिखूंगा भी और नहीं भी दिखूंगा। कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, अच्छी थी बता भी, मैं दिखूंगा भी और नहीं भी दिखूंगा। ठीक है जाओ, मैं उसको लेके आऊंगा और आपके चरणों में डाल के जाऊंगा। तृणावत आया और बादल में छुप के वो नीचे देख रहा है नंद भवन में क्या चल रहा है। नंद भवन में देखा कि बालक कृष्ण मैया यशोदा गोद में बहुत आनंद से खेल रहा है, मैया यशोदा भी आनंद अनुभव कर रही है, दोनों ही माँ बेटे में बहुत प्रेम चल रहा है। इधर कृष्णा मैया गोद में बैठे हुए तोतली बोली से हर चीज पूछ रहे, मैया ये क्या है, मैया ये क्या है। कभी बोलते हैं कि वो दे दो, कभी बोलते हैं वो दे दो, तो अचानक से बोल रहे हैं ऐसे टूटी ऊपर करके बोले, मैया ये कौन उड़ रहा है? तो बोली चिड़िया उड़ रही, मुझे भी उड़ाओ। आप कैसे उड़ रहे हैं? तो मैया बोली आप कैसे उड़ोगे, आपके तो पंख नहीं है। ये तो पंख वाले उड़ते हैं। बोले नहीं, मुझे ऊपर उड़ना है। तो क्या करते? फिर छोटे छोटे बच्चों को ऐसे उछालते हैं ना, उछाल के फिर नीचे ऐसे मैया यशोदा उछालने लगी। तो जब भगवान को ऊपर उछाला जाता तो भगवान खिलखिलाते हुए ऊपर जा रहे थे, जब नीचे आते तो मैया को फटाक से मैया गले पकड़ लेते ऐसे। हॉर्स में वात्सल्य बढ़ रहा था माता यशोदा का। इतने में खेलते खेलते उनकी नजर, अरे तुम आ गए? अच्छा, बोले अब देखो, अभी तक तृणावत सोच रहे थे देखो माँ बेटा दोनों के एक साथ लेकर उड़ जाऊंगा, अभी सही पूरा फैमिली हिसाब किताब कर देंगे। भैया थोड़ी तो लग रही है माता जी थोड़ी भारी सी है, लेकिन उड़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कृष्णा सोच रहे हैं कि देखो अब इस तृणावत को मरने का समय आगे लग रहा है, ये आएगा, मैया को इसको डिस्टर्ब करना उचित नहीं, अनुचित हो जाएगा माता यशोदा को। इसलिए कुछ ऐसा किया जाए ताकि मैया यशोदा यहाँ से साइड हो जाए, फिर मैं और तृणावत, अभी तक में तो अकेले अकेले बात हुई है, मैं और तृणावत दोनों से मिलकर अपना काम करेंगे। छोटा सा बालक अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे वजन बढ़ाना शुरू किए, मैया यशोदा को चलने में इतना भारी क्यों हो रहा है, ये मानो पहाड़ उनकी गोद में आ गया। कैसे तैसे करके उस बालक को उतार दी नीचे, नीचे रख दो जमीन पे। जमीन पे क्यों बैठ गए? इतना जो प्राण का प्यारा है, प्राण से भी प्यारा है, उसको जमीन में उतार रही है मैया यशोदा। वहां पे आचार्यगण का अलग अलग भाव है। एक भाव ये आता है कि मैया यशोदा सोची कि देखो ये पर्वत की तरफ भारी हो गया है, अब इसका वजन कौन संभाल सकता, वेट भी नहीं संभाल पाएगा। तो ये जो धरा है, पृथ्वी है, ये तो कितने सारे पर्वतों का वजन लेके चल रही है, सह रही है। ऐसे पर्वत जैसे विशाल भारी वस्तु को बेसी पे रखते हैं। दूसरा, मैया यशोदा उस समय में एक भाव में आ गई कि उनका जो पिछला जन्म था उसमें उनका नाम था क्या? धरा। बोली मैं धरा, ये भी धरा। इस सेंस में ये भी तो माँ है, 7 प्रकार की माँ है, कल बताया था, सबको याद होगा, आई होप सो सबको याद है, माँ है ना? धीरे से बोलेंगे, कुछ ना ले, यदि हाँ बोलेंगे टकलू पूछ सकते हैं, नहीं पूछूंगे, सब आइए मत, क्या घबराइए मत। 7 माँ में से एक माँ है कौन? पृथ्वी। बोले ये भी माँ है, तो ये इनकी गोद में इसको सुरक्षित रखती है। दूसरा भाव ये आता है आचार्यों का कि भगवान सोचे कि देखो यदि मुझे इस असुर का उद्धार करना है, तो यदि मैं अपना यश और दया
इन दोनों को साथ में लेके चलूंगा तो इसका उद्धार करने में बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी। तो यशोदा जो है, यशोदा का मतलब है यश और दया, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो है यशोदा। बोले इनको पहले साइड करो तब मामला थोड़ा सही बैठेगा। तो इसलिए मैया यशोदा को कि गोद से भगवान नीचे उतरे और मैं यशोदा वहां रख के फिर चली गई घर में, कुछ कृष्ण के लिए ही कुछ कार्य करने के लिए चली गई। जैसे मौका देखा सोचा नहीं हो तो ये अकेला हो गया तो और आसान काम हो गया। बहुत स्पीड में है, बवंडर के रूप में है। अभी भी रास्ते चलते कहीं बवंडर होता है तो जो पुराने जमाने के जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो दूर रहो, बवंडर के आसपास मत जाना। उसको क्या मानते हैं? भूत या कुछ नेगेटिव एनर्जी ऐसा कुछ मानते हैं। एक्चुअली में ये भी होता है, ऐसा नहीं होता है, शास्त्रों में वर्णन है। तो संत बताते हैं, संत भी आते हैं घूमने। संत घूमने ऐसे कुछ बताते हैं बुजुर्ग, पता नहीं, भूत ही संत ऐसे घूमे आएंगे, हवा के रूप में। गलत होता है। उसको यही तृणावत प्रूव करेगा कौन लोग ऐसे बोलते हैं। अच्छा टाइम हो गया ना? नहीं। मैं फटाफट करता हूँ, फटाफट। तो तृणावत आया, बहुत स्पीड में आया बवंडर के रूप में, गोकुल में ऐसा उत्पात मचाया, पेड़ पौधे घर वगैरह सब कुछ लेके जा रहा था। बहुत तेज साइक्लोन आया अभी तक इंडिया में। कितने स्पीड में आया? 300 की स्पीड में उड़ीसा में जब लास्ट आया। और वो तो साइक्लोन का बॉस था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब सोचो कितने स्पीड में आया होगा, 1000 2000 5000 की स्पीड में चल रहा है। सबको तूफान उड़ा दिया, छोटे छोटे कण पूरा फैल गया, इतनी तेज हवा, सारे गोपियां सब घर में बंद, कोई दरवाजा बाहर नहीं निकल पा रहे, यदि कोई निकल भी पा रहे तो आंख नहीं खोल पा रहे क्योंकि कण छोटे छोटे कण आंख में चला जा रहा है। होते 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 वो नंदवन पास में जैसे आया, अपनी सारी एनर्जी को एक जगह लाया और उस बालक को लेके उड़ गया, कृष्ण को लेके हवा में टेक ऑफ। कहाँ? हाईवे, एयरवेज के थ्रू चल दिया। जैसे ही तूफान है, मैं यशोदा घर से बाहर निकलने का प्रयास की, हवा के प्रेशर से दरवाजा नहीं खुल रहा था। कैसे तैसे करके दरवाजा खोली तो आंख नहीं खोल पा रही थी, कण इतना आ रहा था आंख में। फिर भी आंख बंद करके कैसे तैसे उस जगह पहुंची जहां पे प्रहला को छोड़ी थी, कृष्णा को। गई तो वहां कृष्णा बेचारा कहाँ गया? फिर मन में ये भाव आया कि शायद ये मौसम देख के डर के किसी कमरे में छुप गया होगा। कमरों में जा रही, आवाज लगा रही, लेकिन कहीं आवाज नहीं आ रही। नीलमणि नीलमणि, कान्हा कान्हा, कृष्णा आवाज लगा रही, लेकिन कृष्णा की आवाज कहीं से नहीं आ रही। विलाप करने लगी माता यशोदा। उनका विलाप अब इतने में धीरे धीरे बवंडर जो है वो तो आकाश में गया, नीचे तो शांति। माता रोहिणी भी जो थोड़ा बहुत अभी चल रहा था, माता रोहिणी भी कैसे तैसे करके माता यशोदा के पास आई, उनसे पूछी बहन क्या हुआ, कृष्णा कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। उनके विलाप को सुन करके सारी गोपियां नंदवन में आ गई। सब बोले क्या हुआ, कहाँ है, कहाँ है, कृष्णा कहाँ है, कहाँ है, कृष्णा कहाँ है? अब जैसे जैसे कृष्ण नहीं मिल रहे थे, कुछ पता नहीं चला था, वैसे वैसे मानो सारे ब्रजवासियों को, गोकुल वासियों को ऐसा होता ऐसी अवस्था होती जा रही थी कि काटो तो खून नहीं, पूरा स्तब्ध सब ऐसे मूर्छित प्राय हो गए। इतने में किसी के मुंह से निकल गया कि क्या ऐसा तो नहीं कि वो हवा में उड़ गया? जैसी ये बात सुनी माता यशोदा, सुनते ही मूर्छित हो गई। भाव आने लगा कि हवा में उड़ गया है, न जाने कहाँ गिरेगा, पत्थर पे गिरेगा, कांटों पे गिरेगा, पानी में गिरेगा, कहाँ गिरेगा, गोकुल में गिरेगा कि मथुरा से कहीं बाहर जाके गिरेगा, बचेगा कि नहीं, बेहोश। सब विलाप कर रहे हैं, सब विलाप, नीचे सब विलाप कर रहे हैं, ऊपर कृष्णा तृणावत के साथ ये और ऊपर और ऊपर। उसको मजा जब कई बार हमारा गुरुकुल है, उस गुरुकुल में जब जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे हमारे 6-7 साल के बच्चों से एडमिशन लेते हैं। तो जब मैं जाता हूँ तो बच्चों का रहता है कि प्रभु जी के साथ कहीं घूमने जानी है।
तो फिर मैं अपनी गाड़ी में सबको बिठाता हूँ, और 2 गाड़ी 3 गाड़ी होता है, तो हमारी सेटिंग रहती है, ड्राइवरों को बोल देते हैं कि कभी एक गाड़ी को आगे बढ़ाना, कभी दूसरी। तो जब कोई एक गाड़ी आगे बढ़ता है, ये हम जीत गए प्रभु जी, हम जीत गए, और तेज ड्राइवर को और तेज। वैसे ही कृष्णा उस तीनावत को बोले और ऊपर और ऊपर, उनको तभी घूमने का मन था, ऊपर उड़ने का। अचानक उनको याद आया, अरे नीचे तो मामला गड़बड़, मैया बेहोश, सारे हमारे सखागण गोपियां ये सब तो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। फिर बोले ओ ज्यादा हो गया। इतना ऊपर जाते जाते तृणावत भी थक चुका था। सोचा पास में ही मथुरा है, यहाँ से अब टर्न मारते हैं लेफ्ट, सीधा मथुरा में लैंड करेंगे कंस के दरबार में। कृष्णा सोचा अच्छा बेटा तू लैंड करेगा, अब देखते हैं लैंड कराता हूँ। अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। कृष्ण उसका गर्दन पकड़े हुए थे कि मैं गिर न जाऊं, अभी तक तो गर्दन पकड़े थे कि मैं गिर न जाऊं, अब उस गर्दन पकड़ने का मीनिंग ही चेंज कर दिया कृष्ण ने, वजन बढ़ाना शुरू किया। इस लीला में बार बार वजन बढ़ा रहे हैं, बार बार वजन घटा रहे हैं, यही कर रहे हैं। यदि पहाड़ जैसा वजन बढ़ा लेते तो तृणावत लेके जाता, वो उड़ना चाह रहे थे, मजे लेना चाह रहे थे, थोड़ा ऐसे हवा में उड़ा जाता है। वजन बढ़ाना शुरू किया। तृणावत को लगा जैसे बाप रे, पर्वतों की माला मेरे गले में झूल रहा है, और जो उसका गर्दन ऐसे पकड़े हुए थे भगवान, उसको उसका प्राण अवरुद्ध हो रहा था, सांसें रुक रही थी। और भगवान सोचे कि अब इसको कहाँ लैंड कराऊं, कहीं तो हेलीपैड बनाया नहीं है, इसको तो लैंड कराना पड़ेगा किसी सही जगह पे, ताकि मजबूत आदमी है। तो देखे कि अपने नंद भवन के पास में ही कहीं दूर, पूतना के समय थोड़ी दूर चले गए थे, तो ब्रजवासियों को वहां तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग गया। बोले नजदीक में लगना क्योंकि मैया बेहोश हो चुकी है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। लिए और सीधा तृणावत को लेके आए और नंद भवन के पास में एक चट्टान था, उसी पे गिराए उसको। वो तृणावत जो विशाल काय असुर था, पापड़ बन गया। अच्छा, सब खून की नदियां बहने लगी। जैसे गिरा, सारे ब्रजवासी वहां पे दौड़े, और यशोदा की जो मुख्य दासी थी, वो दासी की नजर सीधा कृष्ण पे गया। उस असुर के बॉडी किसी भी पार्ट में नहीं गई, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा देखा लल्ला कहाँ है, लल्ला गर्दन में झूल रहे। गई उसको लेके आई फटाक से, मैया यशोदा को बोली यशोदा यशोदा देखो देखो तेरा लल्ला कुशल से है, कोई चिंता की बात नहीं, इसको गोद में लो, देखो। जब ये बात बोली कि लल्ला कुशल से है, गोद में लो, सुनते ही होश में आ गई। फटाक से बच्चे को अपने गोद में ली, चूमने लगी। फिर बोले चेक करो इसको कुछ राक्षस से कुछ हवा तो नहीं लगे, मतलब उसको नहीं असर किया। तो सब चेक किए, फटाक से दूध पिलाए, बच्चा ठीक है कि नहीं है, उसका सबसे पहला चेक होता है माताओं की तरफ से, को दूध पिलाते हैं उसको। यदि बच्चा ठीक से दूध पी लिया मतलब सब ठीक है, दूध पीने के बाद सो गया तो बहुत ठीक है, सब ठीक है। ऐसे ही माता यशोदा ने किया, कृष्ण को दूध पिलाई, और फिर कृष्ण का फिर वही गाय के मुंह से झाड़ा लगाना और ये सब सारे क्रियाक्रम किए, ताकि इसको कुछ भी निगेटिव एनर्जी इसको टच ना करे। इस प्रकार से तृणावत का भगवान ने उद्धार किया। अभी तृणावत था कौन, कैसे बन गया इतना बड़ा असुर? तो गर्ग संहिता में ऐसा वर्णन आता है, ब्रह्म पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि तृणावत पहले पिछले जिंदगी में पांड्या देश में एक सहस्राक्ष नाम के राजा था, बहुत ही पुण्यवान, विष्णु जी का परम भक्त सहस्राक्ष। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि अपने हजारों रानियों के साथ वो वन विहार कर रहा था, घूम रहा था, खेल कूद रहे थे। वो थे तो भक्त, लेकिन अपनी पत्नियों के साथ रमण कर रहे थे। इतने वहां पे दुर्वासा ऋषि आ गए। तो जब रजोगुण हावी रहता है सिर पे और तमोगुण, तो सदाचार खत्म हो जाता है, होश नहीं रहता है क्या सही है और क्या गलत है। तो रजोगुण में थे,
हालांकि भक्त थे वो, लेकिन रजोगुण के कारण वो दुर्वासा ऋषि को देख नहीं पाए, उनका सम्मान नहीं कर पाए। दुर्वासा ऋषि तो स्वभाव से बहुत शांत, तुरंत आए, गुस्सा आ गया और उन्होंने फिर उसको श्राप दे दिया। श्राप दिए कि जाओ, तुम जिस तरीके का व्यवहार किए हो इसकी वजह से तुम 1,00,000 वर्ष तक असुर की योनि में रहोगे। फिर उसको होश आया, ये मैंने क्या कर दिया। प्रार्थना किया दुर्वासा ऋषि से कि आप मुझे उपाय बताइए कैसे मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ। फिर दुर्वासा ऋषि उसको आशीर्वाद देते हैं कि आप कृष्ण का स्पर्श होगा और कृष्ण के हाथों ही आप मारे जाओगे, असुर योनि से आपकी मुक्ति होगी। अब ये तृणावत हमारे अंदर जो कमी है, कौन सी कमी को रिप्रेजेंट करता है? हाँ, फॉल्स प्राइड का। और फॉल्स प्राइड किस चीज का? कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, स्पेशली इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं बहुत अच्छा वक्ता हूँ, अच्छा प्रीचर हूँ, मैं अच्छा मैनेजर हूँ, अच्छा कुक हूँ, अच्छा पुजारी हूँ, जो भी, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं ये कार्य अच्छे से कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं ही कर सकता हूँ। जैसे तृणावत बोला था कि मैं कर ही दूंगा, चिंता मत करिए, लेके आ रहा हूँ, आप थोड़ी देर तो ब्रेकफास्ट वगैरह करिए, लंच में मैं आ गया, लेके आ जाऊँ, वो तो बस एक निवाला होगा आपके लिए, लेके आ जाऊँ। ये जो फॉल्स प्राइड है, पहला उसको ये तृणावत रिप्रेजेंट करता है। इन सब चीजों से बचना चाहिए कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूं या मैं सबसे बेस्ट हूं, आई एम द बेस्ट। ये जो एक थॉट है, ये जो एक विचार है, ये बहुत ही खतरनाक है साधना के जीवन में, एक साधक के जीवन में। दूसरा, इसे बता रहे हैं कि रजोगुण और तमोगुण को प्रेजेंट करता है ये, कि रजोगुण के कारण ही पिछले जन्म में यही तृणावत इस जन्म में राक्षस बना और तमोगुणी बन गया। और क्योंकि वो इतना पैशनेट था अपनी चीजों को लेकर के, अपने क्या बोलेंगे योग्यता या अपने बाहुबल पे इतना उसको गर्व था कि मैं तो ऐसे कर दूंगा, उसको भगवान दिखाए कि देखो तुम सही डिसीजन नहीं लिए, गलत डिसीजन। जब भी हम यदि चाहते हैं कृष्ण को अट्रैक्ट करना, तो हमें अपनी जिंदगी से इस रजोगुण और तमोगुण, साथ ही ये जो फॉल्स प्राइड है, गलत गर्व या अहंकार जिसको आप बोलेंगे, ईगो, इसको हमें काटना पड़ेगा, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। किस भाव में रहना पड़ेगा? त्रिनाधिकहीना कवे निज मानी, सहिष्णुता गुण हृदय ते आनी, सकल मानद अपनी अमानी, कृपा बले हवे हृदय संचार, कवे हवे बोलो से दिन। दूसरों को सम्मान देना है, खुद के सम्मान के लिए नहीं जीना है। त्रिनाधिकहीन, त्रिन से भी नीचा अपने आप को मानना है, सहिष्णु बनना पड़ेगा, ये सब गुण विकसित करना पड़ेगा, तब जाकर हम कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे, या फिर कृष्ण की सेवा हम उस प्रेम से कर पाएंगे, दास दासानों के भाव में तब रह पाएंगे। अभी तो कहने के लिए हम लोग बोल रहे थे हम तो आपके दास हैं, लिख देते हैं मैसेज में दासानुदास, हम लोग ऐसे लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली में फीलिंग नहीं, हम लोग महसूस नहीं करते कि हम लोग सच में दास हैं। कारण क्या है? आई एम द बेस्ट, मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग स्पेशल, आई हैव समथिंग स्पेशल क्वालिटी, सम स्पेशल क्वालिटी आई एम लिविंग, नथिंग, वी आर नथिंग, हम कुछ नहीं है, हम लोग तुच्छ हैं, कोई योग्यता नहीं है हमारे अंदर। बस
यदि हम गुरु के इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो करते रहे या करने का प्रयास भी करेंगे ईमानदारी से, वही एकमात्र योग्यता है, और कोई योग्यता नहीं है हमारे लिए। तो मैं प्रयास करूंगा कल मैं इसी के ऊपर गुरु के इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किस असुर को खत्म किया जाएगा, क्योंकि कल आखिरी दिन होगा। आज भी मुझे नहीं आने दे रहे थे क्योंकि आज वहाँ पे गाजियाबाद में लास्ट कथा है शाम की, क्योंकि कल तो 6-7 बजे से पूरा सजावट शुरू हो जाता है तो शाम की कथा नहीं हो पाती, तो आज लास्ट था। कई सारी एक्टिविटी करना होता है, सब लोग प्रभु जी प्लीज रुक जाए, जाना पड़ेगा। कल भी आना है क्या? पक्का नहीं, कल से आप भी यहाँ पे 30% ऑडियंस कम हो चुके हैं, कल यहाँ से 50% कम हो जाएंगे, जन्माष्टमी में बड़ा हो जाएगा, ऑडियंस बड़ी है। कल मैं प्रयास करूंगा कि गुरु के इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कैसे क्या भाव होता है और उसका क्या परिणाम होता है, उससे रिलेटेड जो असुरगण होंगे, मैं भी सीधा जंप मारूंगा वहाँ पे बीच में से, उस पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आज की कथा का विश्राम हम यही करते हैं, इस शिक्षा के साथ कि हम सब रजोगुण और तमोगुण से बचने का प्रयास करेंगे, सतोगुण में रहने का प्रयास करेंगे, तभी एक दिन शुद्ध सतोगुण में जाएंगे। साथ ही जो मिथ्या अहंकार है उसको चूर चूर करना है, कि कुछ अपने कारनामे पे जो अहंकार है कि मैं कुछ हूँ, इस भाव से बाहर निकल के दास के भाव में रह के हम गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सेवा और साधना करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। हरे कृष्णा।